सबसे पहली न्यूज़ है टीसीएस से। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अपनी वर्कफोर्स का 2% यानी लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। ये बड़े ले-ऑफ्स मेनली एआई ऑटोमेशन की वजह से हैं। और इससे नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स और जॉब्स और रूल्स काफ़ी इम्पैक्ट होंगे। इसके कई रीजंस बताए गए हैं, जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होना एंड कंपनीज अब बिलिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रही है और क्लाइंट्स नॉन टेक्निकल काम के लिए पेमेंट कम कर रहे हैं। बट देखा जाए तो ये 2025 में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है, बिकॉज इंडस्ट्रीज अब लीन ऑपरेशंस और टेक्निकल सेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स के मुकाबले, और ये ट्रेंड आगे भी देखा जाएगा। अगली खबर है ओरेकल ग्लोबल ले ऑफ से। ओरेकल ने अपनी ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग कंटिन्यू करते हुए यूएस, इंडिया, फिलीपींस, कनाडा और यूरोप में से अभी तक 3,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। इसका भी प्राइमरी रीज़न ये है ड्रिवन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। पर इन ले ऑफ के चलते अब समझ में आ रहा है कि ऑफ शोरिंग भी सेफ नहीं है और इंडियन ऑपरेशंस पर इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी तक सैन फ्रांसिस्को में 250 और सिएटल में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, और इंडिया में वही 10% अपनी वर्कफोर्स को कम किया है। देखा जाए तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं लग रहे हैं, बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट है जिसमें ग्लोबल टेक जायंट्स अपनी वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इंडियन आईटी सर्विसेज का जो पॉजिटिव पॉइंट था, कॉस्ट एडवांटेज, अब वो डाउट में लग रहा है, और इससे जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजीज है उनमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, जिससे इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज को नए चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर है इंडियन स्टार्टअप फंडिंग से। आफ्टर मंथ्स ऑफ फंडिंग विंटर, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त रिकवरी। अगर देखा जाए तो सितंबर 1 से 6 के बीच 21 स्टार्टअप्स ने मिलके 341 मिलियन रेज किए हैं, जो पिछले हफ्ते से 90% ज़्यादा है। सिटीबॉल स्टार्टअप ने 47 मिलियन रेज करके टॉप परफॉर्मेंस दी, जबकि सेमीकंडक्टर सेक्टर में टिसॉल्व ने बड़ा 150 मिलियन फंडिंग अट्रैक्ट किया है। ई कॉमर्स में भी 8 डील्स हुई हैं, जिनका टोटल 78 मिलियन है, और हेल्थ केयर, फिनटेक, क्लीन टेक सेक्टर जैसे में भी अच्छी फंडिंग देखने को आई है। स्पेशल बात यह है कि टीयर 2 और 3 सिटीज़ के स्टार्टअप्स और वुमेन लेड स्टार्टअप्स को भी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है इस बार। सो ओवरऑल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगली न्यूज़ है यूएस इंडिया टेक अलायंस से। एसिल, ब्लूम वेंचर्स, प्रेमजी इन्वेस्ट और 5 और बड़े वीसी फर्म्स ने मिलकर एक हिस्टोरिक अलायंस बनाया है, इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस, आईडीटी इन शॉर्ट। इस अलायंस ने नेक्स्ट डिकेड में इंडिया के डीप टेक स्टार्टअप्स में 1 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है, और ये गवर्नमेंट की आरडीआई, विच इज़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम के साथ परफेक्टली अलाइन हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इस इनिशिएटिव से इंडिया सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक इनोवेशन हब बन सकता है। जैसे एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स भी इस इनिशिएटिव से काफ़ी आगे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रम्प टैरिफ पे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। यूएस अब आईटी सर्विसेज जो फॉरेन रिसोर्सेज को हायर करता है या आउटसोर्सिंग कर रहा है, उन पर भी टैरिफ इम्पोज करने की प्लानिंग चल रही है। इससे इंडियन आईटी कंपनीज को डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ सकता है। 250 बिलियन की इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यूएस मार्केट इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू का 60 से 70% हिस्सा है। अगर यूएस सर्विस टैरिफ इम्पोज करता है तो आउटसोर्सिंग का पूरा इकोनॉमिक्स ही बदल जाएगा। ये सिर्फ एक बिजनेस इशू नहीं, ये ब्रॉडर यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन का हिस्सा है, जिसमें पहले से ही 25% रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर लग चुका है, उसके ऊपर 24% और एज अ सैंक्शन, एंड अब इमिग्रेशन भी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन गया है। अगली न्यूज़ है इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे। इंडिया और जर्मनी ने एक नया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया है, जो टेक और ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम में बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है। इसरो और ईसा मिलके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डॉकिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं इस पे, जिसकी वजह से बेंगलुरु स्पेस टेक वेंचर्स के लिए ग्लोबल हब बन सकता है। जर्मनी के ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी और इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश में 1.3 बिलियन की फैसिलिटी बनी है,
एंड जिसका R&D और कहीं नहीं बेंगलुरु में इस्टेब्लिश होगा। अगली बात करते हैं जर्मनी की एजिंग पॉपुलेशन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज ने इंडिया के टैलेंट पे फोकस बढ़ा दिया है। अगली बात करते हैं जर्मनी की एजिंग पॉपुलेशन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज ने इंडिया के टैलेंट पे फोकस बढ़ा दिया है। फोकस ऑन इंडिया इनिशिएटिव से वीजा प्रोसेस 9 महीने से रिड्यूस करके 2 वीक्स कर दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। इंडियन न्यू यूनिकॉर्न्स पे 2025 में 5 नए इंडियन यूनिकॉर्न्स बने हैं। जस्ट पे, नेत्रदिन, पोर्टर, ड्रूल्स, जंबोटेल, इन सब के आने से इंडिया का टोटल यूनिकॉर्न काउंट अब 120 प्लस हो गया है, जो 2024 के स्लो यूनिकॉर्न क्रिएशन के बाद एक बहुत बड़ी रिकवरी है। ये भी शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस फंडामेंटल्स और सस्टेनेबल मॉडल्स ने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है, जहां अब वैल्यूएशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है इंटेल, एएमडी और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के करीब 12 एग्जीक्यूटिव्स ने इंडिया में अपनी एआई चिप स्टार्टअप्स लॉन्च की है। C2I सेमीकंडक्टर्स ने याली कैपिटल से 4 मिलियन रेज किए हैं। गवर्नमेंट का डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम भी इन स्टार्टअप्स को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इसमें लेकिन चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करना, चाइनीज सप्लाई चेन को कंपटीशन देना और फंडिंग की कंटिन्यूस जरूरत। लेकिन ओवरऑल इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से डेवलप हो रहा है। लेट्स सी हाउ दिस विल ग्रो। ऑनेस्टली आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस। नेक्स्ट न्यूज है स्टार्टअप आईपीओ से। इंडियन स्टार्टअप्स ने 2025 में मिलकर 18,000 करोड़ के आईपीओ प्लान किए, जिसमें सबसे आगे फिजिक्स वाला है। ये इंडिया का पहला एगटेक आईपीओ होगा जो 3,800 करोड़ रेज करने वाला है। बोट और शिप रॉकेट भी एडवांस स्टेज में है, लेकिन मार्केट करेक्शन की वजह से टाइमिंग पे सब कॉशियस हो चुके हैं। अब तक सिर्फ एथर एनर्जी ही है जिसने 2025 में सक्सेसफुली लिस्टिंग की है। स्टार्टअप्स पब्लिक जाने को तो रेडी है, लेकिन मार्केट कंडीशंस उन्हें कॉशियस बना रही है। अगर ये कंपनीज आईपीओ में सक्सीड होती है तो ये अगले आईपीओ लिस्टिंग्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगी। फाइनल न्यूज है इंडिया टेक जॉब्स। 2025 में लेऑफ्स के बावजूद इंडियन जॉब मार्केट अब 9% से ग्रो करेगी, जहां सबसे ज्यादा डिमांड AI/ML, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे रोल्स पे रही। ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग रोल्स और नॉन IT सेक्टर्स हायरिंग तेजी से ग्रो कर रही है। फ्रेशर डिमांड भी काफी स्ट्रांग है, और इसी पे अगर देखा जाए तो हैदराबाद यूनिकॉर्न रिक्रूटमेंट स्पाइक के साथ इंडिया का नया स्टार्टअप हायरिंग हब बन गया है। सो दिस इज द राइट टाइम टू रीस्किल योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव। इसी के साथ आज के न्यूज खत्म होते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टेक न्यूज। थैंक यू।